हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट पूरा मिलेगा, मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है। आप लोग जिस तरह की दुनिया में आजकल जी रहे हैं तो मुझे लगता है कि सर उस तरह की दुनिया के साथ मिलके ही आपको पढ़ाना चाहिए। तो उसके चलते सर ये ऐसे 510 सर कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पूरा का पूरा ऐसे सर आप यहाँ से प्रॉपरली कवर कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी और फाइनल वाले भी। यस, सही सुना आपने, इंटरमीडिएट वाले भी और फाइनल वाले भी इस वीडियो को काफ़ी यूजफुल पाएंगे अगर वो चाहेंगे तो। राइट, ग्रेट। तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा इस पूरी वीडियो में, और आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। राइट, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि मैं आगे कैसी वीडियोस जो है बनाने वाला हूँ एसेज के लिए। इससे पहले मैंने एक एनिमेटेड वीडियो दिया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन में, ज़रूर देख लीजिएगा। और आज सर हम ट्राई करने वाले हैं कुछ नए स्टाइल में एक ज़बरदस्त वीडियो। राइट, चलिए सर, तो शुरू करते हैं एक और नया एक्सपेरिमेंट और सीखते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट। इनसे मिलिए, ये है हमारे आर्टिकल। इनको हर बात में डाउट रहता है और ये सर खुजा खुजा के डाउट पूछते हैं और बोलते हैं प्लीज। है प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने जीवन से परेशान। ये सिर्फ हंसते हुए आपको अभी दिख रहे हैं, वरना इनके दांत नहीं खुलते हैं और गंजे भी हैं। चलिए देखते हैं पूरी कहानी। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। नालायक, गाना गाता है, फॉर्म के अंदर आके गाना गाता है। अभी देख बताता हूँ तेरे को। अरे सर कुछ नहीं सर, वो पहला पहला ऑडिट है ना सर, ये पहला सर क्लाइंट फर्स्ट टाइम आया सर हमारे पास ये। अच्छा अच्छा अच्छा, नया ऑडिट आया है तो दुष्ट उसे बोलते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सर 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 सर, ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है सर, बताना जरा डिटेल में। अच्छा, अब ये बताऊं कि ये क्या होता है। तो या तो प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुए हैं, या फिर प्रायर पीरियड में कोई और था, उसके साथ नहीं। कंपनी का ऑडिटर कोई और था। दुष्ट कैसे कैसे बातें करता है उसके साथ। सर ओपनिंग बैलेंस सर, व्हाट इज दिस ओपनिंग बैलेंस सर? ओपनिंग बैलेंस सर, ये हमारे आर्टिकल के बैंक अकाउंट का बैलेंस की तरह तो नहीं है हमेशा जो, समझ गए आप? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो पीरियड की स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करते हैं। अगर तो इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर है तो इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में जो बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। हाँ, इसमें वो मैटर्स भी आते हैं। कौन से मैटर्स? वो मैटर्स जिन मैटर्स पे डिस्क्लोजर्स चाहिए होते हैं। मैटर्स, डिस्क्लोजर्स, जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटी, कोई कमिटमेंट है अगर कंपनी की, वो भी एक ओपनिंग बैलेंस है। सर ये बड़ा टेक्निकल टर्म आया, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर? प्रेडिसेसर ऑडिटर जानना चाहता है, सब मुझसे पूछ लेने वाला है। खुद खुद मत पढ़ी, कुछ भी मत पढ़ी खुद। प्रेडिसेसर ऑडिटर गर्लफ्रेंड है, मुझे पता है। अच्छा, ये जो ऑफिस के लैपटॉप पे व्हाट्सएप पे चैट करता है ना, जो फोटो भेज रहा होता है, फोटो रात को। छोड़ उस बात को, आ जाओ। प्रेडिसेसर ऑडिटर तुम्हारी करंट वाली का एक्स कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी का एक्स ऑडिटर, पुराने वाला ऑडिटर जिसने प्रायर पीरियड की ऑडिटिंग करी है। समझ आया? प्रेडिसेसर ऑडिटर। सर इस ऐसे में ऑडिटर की कुछ तो मेन ड्यूटी होंगी, कुछ तो मेन ऑब्जेक्टिव होंगी। जैसे आर्टिकल का मेन ड्यूटी होता है ऑफिस का प्रिंटर अच्छे से यूज करना। ऑब्जेक्टिव SAAE, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। 3 चीजों के लिए। नंबर 1, पुराने वाले सही हैं, मतलब ओपनिंग बैलेंस आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। समझे? नंबर 2, पुराने वाले नए वाली जगह पे सही आए हैं। ओपनिंग बैलेंस करेक्टली कैरिड फॉरवर्ड। नंबर 3, अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट थी पिछले बार वाली, और वो अकाउंटिंग पॉलिसी इस बार भी एज इट इज अप्लाई हो रही है कंसिस्टेंसी के साथ। और अगर कोई इसके अंदर चेंज है तो वो चेंज डिस्क्लोज होना चाहिए। उस चेंज का कारण पता होना चाहिए और उस चेंज की प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर तूने बोला ना प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं पता तुझे, तो निकालों को याद नहीं है। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो सकता है डेप्रिसिएशन का, WDV से SLM, SLM से WDV। सर हम ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या लगाएंगे, जरा समझा दीजिए प्लीज। ऑडिट प्रोसीजर भी मैं ही बताऊं? तुम ना कोचिंग कहाँ से तो पता, कोचिंग वोचिंग ढंग से लेता नहीं हो, पढ़ाई लिखाई ढंग से करता नहीं हो। ऑडिट प्रोसीजर, इस बार की स्टाइपेंड कैंसिल। क्यों कैंसिल? इस बार की स्टाइपेंड मैं लूंगा तेरी, देखियो। वैसे भी तो चेक लेके कैश दे देता है। ये बातें बता नहीं होती किसी को। सुनो मेरी बात को। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस के लिए जानकारी निकालने के लिए कंपनी की
लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, रीड। नई कंपनी है तो नहीं होगी ना गधे, नहीं होगी। नई कंपनी है तो कहां से होगी उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अगर हैं तो पढ़ेंगे। और अगर पिछले साल किसी और ने किया था ऑडिट, तो अब हम उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ेंगे ताकि हमें जानकारी मिल पाए। किसके बारे में? हाँ, ओपनिंग बैलेंस के बारे में। दुष्ट क्या होगा पढ़ के? क्या करना था दुष्ट, क्या करना था नालायक? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने के चांस हैं पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पुरानी रिपोर्ट रीड करके। सर अगर पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्स ने ऑडिट किया था तो क्या मैं उसके द्वारा बताए गए ओपनिंग बैलेंसेस पे रिलाई कर सकता हूँ? ऑडिट कौन कर सकता है? नहीं, तू बता, ऑडिट कौन कर सकता है? क्या कोई भी एरा गैरा नथु खैरा ऑडिट कर सकता है? आंसर इज नो। किसने किया होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, भाई अपना। रिलायंस कैन बी प्लेस्ड, डोंट वरी एट ऑल, समझा? रिलायंस कैन बी प्लेस्ड। लेकिन अगर करंट ईयर का ऑडिट करते करते मिसस्टेटमेंट की स्मेल आ रही है, मिसस्टेटमेंट की, करंट ईयर का ऑडिट करते करते मिसस्टेटमेंट के चांसेस दिख रहे हैं, तो रिलायंस प्लेस नहीं करेंगे भाई। तो हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, समझे? सर कुछ एग्जाम्पल से समझाओ ना कि हम ये ऑडिट प्रोसीजर कैसे लगाएंगे, प्लीज। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुन ले। कुछ करंट एसेट्स और लायबिलिटीज के केस में करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर करते करते ओपनिंग बैलेंस के बारे में ऑडिट एविडेंस मिल सकता है। जैसे कि डेटर, ओपनिंग में डेटर था, इस साल कुछ तो कलेक्शन आई होगी। क्यों? तुम्हारी बीवी का भैया थोड़ी ना है जो कलेक्शन नहीं आई होगी, मतलब तुम्हारा साला थोड़ी ना है, राइट? तो कलेक्शन चेक करो इस बार हुई है कि नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो। और बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म डेट्स, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे। याद है ना, AEIOU, रीपरफॉर्म एन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो उसमें से आई उठा लेंगे और उसको इंस्पेक्ट करेंगे। साथ ही साथ में हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन SA 505 भी यूज कर सकते हैं फिक्स एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस के लिए। भूल गया ना नाला, याद रखा कर दुष्ट पपी। स्टाइपेंड दूसरे महीने की भी कट। इन एडिशन टू दीज हम और क्या कर सकते हैं, बता दो ऐसे ही। और जरूरत पड़े तो ओपनिंग बैलेंस के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेना, समझे? क्यों? अरे नालायक, दुष्ट, पापी, कहां से ली थी कोचिंग? अच्छा भाई साहब, ज्वाइन नीरज जोड़ा क्लासेस, अब फाइनल भी पढ़ाते हैं ऑडिट के लिए। अच्छा सुनो, तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों लेनी है? अब 3 साल की स्टाइपेंड तू मुझे देगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इसलिए लेने हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट कर पाए। सपोर्ट। वाह सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गई, मैं तो ऑडिट रिपोर्ट दूंगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस होती है, लेकिन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होती है। अगर ये बात नहीं लिख कानों पेपर के अंदर तो मैं बता रहा हूं तेरे को। सर अगर ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट निकली तो क्या करेंगे सर? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है ओपनिंग बैलेंस में। लगाओ ऑडिट प्रोसीजर ये जानने के लिए कि इसका इंपैक्ट करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहा है। और अगर करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मिसस्टेटमेंट है तो 450 बस का नंबर नहीं बता रहा हूं, 450 बोल रहा हूं। इससे 450 जाओ TCWG के पास लेके उसको बस का नंबर। तो कुछ कंक्लूजन और रिपोर्टिंग के बारे में बता दो, बस खत्म हो जाएगा इससे, प्लीज। रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग, अरे नालायक, अगर नॉट एबल टू ऑब्टेन SAAE क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। अगर सर SAAE मिल गया और प्रूव हो गया कि भैया मिसस्टेटमेंट है और करंट ईयर पे भी उसका इंपैक्ट आता है, क्वालिफाइड एडवर्स। हाँ, एक केस और है क्वालिफाइड एडवर्स का। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी जो एप्रोप्रिएट वाली थी, अगर वो तुम लोगों ने ढंग से नहीं लगाई है, इस साल कंसिस्टेंटली नहीं लगाई है, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है और तुमने उसे अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज नहीं किया है, तो भी क्वालिफाइड और एडवर्स। अब एडवर्स कब होता है? एडवर्स कब होता है? तेल लेके आओ, लाओ। अभी बताता हूँ तेरे एडवर्स कब होता है। पीठ पे लगाऊंगा तेल और मारूंगा बेल्ट घुमाऊंगा। एडवर्स कब होता है? आपकी वाली का भी कोई एक्स है क्या? नहीं, मैं ही पूछा था कि सर अगर सर वो जो प्रीडिसेसर ऑडिटर है उसने सर अगर जो है मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा हो तो क्या करेंगे? ये आखिरी है, प्लीज। अगर एक्स की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी तो चेक करो वो मैटर आज भी रेलेवेंट है क्या। अगर हाँ
हम भी कर देंगे जी मॉडिफाइड। ओए गंजे। कौन बोला? दुष्ट। तो ये था पूरा ऐसे 510। एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद प्लीज़ एक बार ऐसे 510 को पढ़ लीजिए, या ऐसे 510 पढ़ के वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।